बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी हम यहाँ पे नंबर्स को ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय सिंगुलर एंड प्लूरल? सिंगुलर मीन वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, यानी दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो मोर देन वन मीन कि वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी और 5 भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़े से रूल्स बताने लगी हूँ कि हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए, आप उसके मुताबिक सीखते जाइए। सबसे पहले देखिए, मोस्ट नाउन टेक एस टू फ्रॉम द प्लूरल। प्लूरल बनने के लिए कुछ नाउन क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? जस्ट एस। देखिए, बुक बुक्स, बर्ड बर्ड्स, डोर डोर्स, बी बीज, टीचर टीचर्स, फ्लावर फ्लावर्स। तो सब में क्या यूज़ किया हमने? एस। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम सिर्फ एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। दूसरे रूल के मुताबिक देखिए, नाउन्स एंडिंग इन S double S C H X that ES to form the plural। कुछ नाउन जो हैं उनके आखिर में S double S C H X आता है, तो फिर क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ ES लगाना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, बस S आया, ES, बसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रेस, डबल एस है, ES, ड्रेसेस। बेंच, आपको मैंने डिफरेंट जो साउंड्स वाले वीडियो बनाई है जिसमें फोनेटिक्स से रीडिंग सिखाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि CH का जब मिलने के बाद साउंड है तो च, क्या होता है? च। तो ये है बेंच, ठीक है। CH तो क्या है? प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ES लगाएंगे, बेंच बेंचेस। फॉक्स, X ES, फॉक्सेस। बस बसेस, ड्रेस ड्रेसेस, बेंच बेंचेस, फॉक्स फॉक्सेस। बहुत से वर्ड बनते हैं, मैंने सिर्फ जो एग्जांपल्स के लिए एक एक वर्ड लिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए, नाउन्स एंडिंग इन वॉवल, यानी जिन नाउन्स की का लास्ट जो लेटर होता है वो वॉवल होता है या वाई होता है। वॉवल आपको पता है ना, AEIOU होते हैं। उन 5 के अलावा अगर वाई भी होता है तो क्या होता है कि उसके साथ हम एस लगाते हैं, टू फ्रॉम द प्लूरल। देखिए ज़रा, वाई टू फ्रॉम द प्लूरल, वाई के साथ प्लूरल बनाने के लिए भी हम जो है क्या लगाते हैं? नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स। अगर ये तो नाउन की एंडिंग वावल में है ना या वाई में है तो हम क्या करते हैं कि एस लगाते हैं। लेकिन नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई, अगर कॉन्सोनेंट में एंडिंग है और वाई भी है, एंडिंग किस में है? कॉन्सोनेंट में, और वाई यहाँ वावल में और वाई वहाँ एस लगेगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे? IES लगाएंगे, वाई हटा के, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सोनेंट के साथ एंडिंग है, जहाँ वावल के साथ होगा वहाँ सिर्फ एस लगेगा। आइए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए, बॉय, ठीक है। तो वाई यहाँ पे किस एंडिंग के साथ है? ठीक है, कॉन्सोनेंट एंडिंग के साथ है, तो क्या होगा? बॉयज, सॉरी, ओ वावल है, ठीक है। तो वावल के साथ वाई है तो जस्ट एस, ठीक है। लेडी, अब इसमें जो डी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ वाई को हम चेंज करेंगे IES में। तो ये एक एक एग्जाम्पल है, आपके पहचान करने के लिए बेहतर है कि आप इसको देखें। क्या है? वावल में अगर एंडिंग है ना वाई से, ये वाई है ना, ये वाई, तो वावल में अगर आपकी एंडिंग है, ज़ाहिर है ओ वावल है, ठीक है। तो इसमें फिर हमने जस्ट वाई के बाद एस लगाया। लेकिन अब जो डी है तो ये क्या है? ये वावल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। ज़रा AEIOU तो नहीं है ना, ये वाई से पहले, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम जो है वाई को हटा देंगे और इसके साथ हम IES यूज़ करेंगे,
ठीक है। यहाँ हमने वाई को नहीं हटाया, वावल के साथ एंडिंग हुई, जस्ट एस लगाया। यहाँ हमने जो है कॉन्सोनेंट के बाद वाई को हटाया और फिर हमने यहाँ पे आई ई एस लगाया, तो ये हो गया लेडीज़, बॉय बॉयज़, लेडी लेडीज़। अब फ़र्क आपको पता चल गया, दोनों में वाई है लास्ट, लेकिन एक के साथ जस्ट एस है, एक के साथ आई ई एस है। तो मतलब यही है कि अगर वाई से पहले वॉवल है तो एस लगा, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगा, और वाई को भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है। फोर्थ देखिए, नाउन्स एंडिंग इन एफ आर एफ ई टेक वी ई एस इन प्लेस ऑफ एफ आर एफ ई टू फ्रॉम द प्लूरल्स। अगर जो है वो वर्ड जो नाउन है उनके एंड पे एफ या एफ ई आता है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने इनकी जगह क्या लगाना है, हमने वी ई एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। एफ और एफ ई की जगह हमने वी ई एस लगाना है। कैसे, एग्जांपल्स देखिए, लीफ, ठीक है, तो एफ है ना लास्ट में, तो हमने एफ हटा दिया और वी ई एस लगा दिया, तो क्या हो गया, लीव्स, लीफ, लीव्स। उसके बाद नाइफ है, अब नाइफ में एफ ई है, एफ ई, तो फिर भी हमने क्या करना है, हमने एफ ई हटाना है और क्या लगा देना है, वी ई एस। दोनों के साथ एफ ओ या एफ ई ओ दोनों को हटाएंगे हम और वी ई एस लगाएंगे, तो हमारा प्लूरल बनेगा जहाँ पे एफ और एफ ई है लास्ट में। लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइव्स। उसके बाद देखिए, ये ज़रा थोड़ा सा बच्चों को अगर आप याद करवा देना, तो फिर उसके बाद बच्चों के लिए किसी भी वक्त एग्ज़ाम्स के दौरान, टेस्ट के दौरान, कहीं भी बच्चों के लिए इजी हो जाए इन रूल्स को फॉलो करना और इसके मुताबिक प्लूरल खुद से लिखना, बजाय इसके कि वो रट्टा मारे। उसके बाद देखिए, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ आर एफ ई टेक एस टू फ्रॉम द प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके एंड पे इनको हटाए बगैर सिर्फ हम एस लगाते हैं। ठीक है, देखिए, रूफ, रूफ्स, शेफ़, शेफ्स। ठीक है, तो क्या लगा, सिर्फ एस, तो ये भी इस तरह भी प्लूरल जो है बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन ओ टेक ई एस टू फ्रॉम द प्लूरल। इसमें क्या है कि जिन नाउन के एंड पे ओ है तो क्या लगेगा, उसमें ई एस हम यूज़ करेंगे। जैसे पोटैटो, पोटैटोज़, मैंगो, मैंगोज़, तो हमने क्या किया, ओ के बाद ई एस लगाया, तो ये प्लूरल बना। बट कुछ देखिए आप, सिर्फ एस लगाने से भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग ओ है लेकिन जस्ट एस लगाएं तो तब भी वो प्लूरल बन जाते हैं। फ़ोटो, फ़ोटोज़, पियानो, पियानोज़, तो सिर्फ एस लगाए। ठीक है। उसके बाद देखिए, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो कुछ ऐसे नाउन हैं कि जो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होते हैं और प्लूरल के लिए भी। कैसे, देखिए, 1 शीप, 4 शीप। अब शीप तो चेंज नहीं हुआ ना, ये तो वही है। यहाँ ये उनकी जो तादाद थी वो चेंज हुई, ज़ाहिर है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वर्ड जो है वो यूज़ होता है इस तरह से। 1 शीप, 4 शीप, 1 फिश, मैनी फिश। तो बेसिक वर्ड वही हैं और उनके साथ जो हमने लिख के तो वाज़े किया है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, यानी दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है। सम नाउन्स चेंज देयर स्पेलिंग टू फ्रॉम द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं कि जिनके स्पेलिंग चेंज होते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स, माउस, माइस, मैन, men, foot, feet, child, children, ox, oxen, policeman, policemen। स्पेलिंग चेंज आएंगे और ये प्लूरल बनेगा। उसके बाद देखिए, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, वी कैन काउंट देम, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, कैट्स, जिप्स, कार्स, एग्स, गन्स, पेन्स, डॉग्स, बुक्स, कप्स। तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। 3 कार्स, 10 कैट्स, 1 डजन एग्स, इस तरह से काउंट हो सकते हैं। वी कैन यूज़ देम इन द प्लूरल, हम इन्हें प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी यूज़ ए
आर एन विद द सिंगुलर। तो क्या यूज़ कर सकते हैं आप सिंगुलर के साथ? ए और एन। अनकाउंटेबल, वी कांट काउंट दैम, हम इन्हें गिन नहीं सकते। ऑयल, इंक, rice, sand, milk, salt, gold, air, tea. We can't use them in the plural. They are always in the singular. हम कभी भी जो है इनको प्लूरल नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम इन्हें हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। We can't use a or n with them. हम इनके साथ a और n इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ रूल्स हैं जो है वो काउंटेबल नाउन्स के और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के, ठीक है। तो ये ज़रा सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए छोटा सा जो है हमने छोटी सी कोशिश की है ताकि छोटे बच्चे जो है इससे सीख सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।